झांसी से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां दो लड़कियों को आपस में प्रेम हो जाता है। दोनों साथ रहने लगती हैं। दोनों पर प्यार की दीवानगी इस कदर हावी हो जाती है कि उनमें से एक लड़की अपना जेंडर चेंज कराकर लड़का बन जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। अब लड़की को दूसरे लड़के से प्रेम हो गया। जेंडर चेंज कराकर लड़का बने प्रेमी सोहेल खान का लड़की ने साथ छोड़ दिया। अब सोहेल परेशान है और न्याय के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सना से सोहेल खान बने लड़के ने बताया, मैंने हमेशा सोनल को बहुत प्यार किया। सर्जरी कराने में 5 साल में करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए। शरीर भी चला गया। नौकरी मिलते ही वह मुझे छोड़कर चली गई। सोनल ने मुझसे कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज कराए गए मारपीट तथा SC/ST मुकदमे के विरोध में आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले को फर्जी बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मामले में निष्पक्ष जांच न होने की दशा में आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बुंदेलखंड अध्यक्ष अवधेश निरंजन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि जिले के लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिलेरा के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज पटेल पर गांव के ही एक दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा मारपीट कर गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम में कराए जा रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में जयराम, सतीश, वीरेंद्र, दीपक अहिरवार आदि मजदूर एजिंग का कार्य कर रहे थे। तभी गांव में रहने वाला दबंग वहां पहुंचा और यह धमकी देते हुए समस्त एजिंग उखाड़ दी। यदि मेरे हिसाब से काम नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। दबंग द्वारा यह भी धमकी दी गई कि तुम्हारे प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। इसके बाद दबंग द्वारा सभी मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया गया। इसके बाद थाने जाकर थाना अध्यक्ष से मिलकर फर्जी मुकदमे कायम करवा दिए गए। ज्ञापन में कहा गया कि इस मुकदमे की तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। विधवा पेंशन दिलाने के नाम पर मुंह बोले भाई ने षड्यंत्र रचकर एक 80 वर्षीय वृद्धा की लाखों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा दी। इस मामले को लेकर बीमारी हालत में वृद्धा अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी के दरवाजे पर पहुंची और न्याय किए जाने की गुहार की है। नक्सा थाना क्षेत्र के नई पाली पहाड़ी डेली में रहने वाली श्रीमती देवा ने बताया कि आवास विकास में रहने वाले एक युवक को वह अपना मुंह बोला भाई मानती थी। इस नाते से उस युवक का उसके यहाँ आना जाना था। 1 दिसंबर को जब उसके परिवार के लोग घर पर नहीं थे, तभी वह युवक आया और उससे कहा कि उसकी विधवा पेंशन बनवा देगा। इसके बाद वह उसे लेकर तहसील आ गया, जहां पहले से ही प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी में रहने वाली एक महिला तथा सिपरी बाजार क्षेत्र में रहने वाले 2 गवाह एक दस्तावेज लेकर बैठे थे। इसके बाद विधवा पेंशन के नाम पर उसके मुंह बोले भाई ने उसे रजिस्ट्री पर दस्तखत करा लिए और देवा के अनुसार रजिस्ट्री में उस वक्त महिला को क्रेता बताया गया। साथ ही यह जिक्र भी किया गया कि उसे चेक के माध्यम से 15 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जबकि उसे वास्तविकता में कोई चेक मिली ही नहीं। श्रीमती देवा के अनुसार उसकी जिस जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई, उसकी कीमत 70 लाख रुपए है। उसके परिजनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची देवा ने न्याय की गुहार की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की आज झांसी के बुंदेलखंड कार्यालय पर एक संख्या बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, औरैया, टावा, मैनपुरी आदि जिलों से भी जिलाध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी के साथ उपस्थित हुए। इस मौके पर समीक्षा बैठक लेते हुए बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने आए हुए सभी जिलाध्यक्षों से उनके अपने अपने जिलों की समीक्षा ली, साथ ही संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की। इस मौके पर हाजी सैयद सादिक अली ने कहा कि पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर मजबूत होती है। हमारे हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे अपने हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करें। इस अवसर पर आए हुए सभी जिलाध्यक्षों ने अपने अपने जिले में संगठन के विस्तार पर तौर पर बुंदेलखंड अध्यक्ष को जानकारी दी। इस अवसर पर जालौन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शोएब मंसूरी ने अपने जिले के सभी विधानसभा और नगर की टीमों को विशेष तौर पर
उनके विषय में जानकारी दी। झांसी के भानु देवी गोयल स्कूल के छात्रावास में बावर्ची दीपक सिंह ने सुसाइड कर लिया। अब इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रधानाचार्य अवध किशोर गुप्ता, छात्रावास अधीक्षक रविंद्र कुमार, महेश धोबी, जमुना मैया और सुमन मैया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पांचों के नाम दीपक सिंह के पास मिले सुसाइड नोट में लिखे थे। इसके आधार पर पिता ने सीपरी बाजार थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अब पुलिस सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग मैच करा सकती है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम से पहले बुधवार को एग्जाम पैटर्न के बदलाव का ऐलान किया है। स्टूडेंट को यूपी बोर्ड क्लास 10 एग्जाम में कुल मिलाकर 70 सवालों का जवाब देना होगा। इसमें से 50 सवाल डिस्क्रिप्टिव होंगे, जबकि 20 सवाल ऑब्जेक्टिव। अगर आसान भाषा में कहें तो डिस्क्रिप्टिव सवालों के जवाब उन्हें लिखित देने होंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे। ऐसे में बोर्ड एग्जाम के दौरान स्टूडेंट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए OMR शीट भी दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि यूपी बोर्ड 10वीं क्लास एग्जाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के जवाब OMR शीट में देने होंगे। ये पहला मौका होगा जब स्टूडेंट को आंसर बुकलेट के साथ साथ जवाबों को OMR शीट में भी लिखना होगा। यह गौर करने वाली बात यह है कि अगर स्टूडेंट गलती से OMR शीट भरना भूल जाते हैं तो उनके पूरे 20 नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के दौरान सावधानी पूर्वक OMR शीट भरना होगा। OMR शीट का मूल्यांकन कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा। यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इंडियन ओलंपिक संघ को लिखे लेटर में पहलवानों ने आरोप लगाया, जब टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट मेडल से चूक गई थी, तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें मानसिक तौर पर इतना परेशान किया कि विनेश सुसाइड का मन बना चुकी थी। 3 दिन से ब्रजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग कर रहे महिला और पुरुष पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ में यौन शोषण की शिकायत की। खेल मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी इन पहलवानों से बातचीत की। गुरुवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों के साथ 4 घंटे बैठक चली। अनुराग ठाकुर अभी ब्रजभूषण के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में है। दिल्ली में उनके इस्तीफे को लेकर पहलवान धरने पर बैठे हैं। खेल मंत्रालय बैठक कर रहा है। ब्रजभूषण गुरुवार देर रात दिल्ली से गोंडा पहुंचे। शुक्रवार सुबह वह जिम करने गए, वहां कसरत की, फिर अपनी कोठी पर लौटे। मीडिया ने उनको घेर लिया। सवाल किया, इस्तीफा देंगे क्या? जवाब दिया कि मैं क्यों दूं, अनुकंपा में अध्यक्ष नहीं बना हूं। इस जवाब से उनके तेवर साफ है, वे इस्तीफा नहीं देंगे। यह पहला मौका नहीं है जब पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह विवादों के दंगल में है। कभी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तो कभी मंच पर पहलवान को थप्पड़ मारकर वे सुर्खियों में रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने गुरुवार रात मुरादाबाद में विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कुत्तों और गधों के भी राइट्स हैं, लेकिन हिंदुओं का ह्यूमन राइट्स नहीं है। इतना इस्लामीकरण तो मुगल काल में भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तोगड़िया ने कहा कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो चुकी है। टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू तक पहुंच गई है। दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जा रहे हैं और उदयपुर में कन्हैया का सिर तन से जुदा किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ये टारगेट किलिंग मुरादाबाद तक पहुंच जाएगा। नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। नुपुर तो बस एक बहाना है। कुछ लोग पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद शुक्रवार को रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहला दरबार लगा। यहाँ उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, फिर मत कहना कि भाग गए, अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम एक एक हिंदू को जगा कर रहेंगे। हमको चुनौती स्वीकार है। हम पुलिस से निवेदन करेंगे कि 2-4 पुलिस वाले लगवा दो ताकि वो सकुशल घर चले जाएं। और तो और उनको पनीर की सब्जी भी खिलाएंगे, 2 मिर्च भी खिलाएंगे, क्योंकि मिर्च भी तो लगेगी और दरबार में ठटरी भी बंधेगी। वो नहीं छोड़ेंगे, अपना रुतबा भी नहीं छोड़ेंगे।
कर्नाटक विधान परिषद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी पार्टी के नेताओं को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के दौरान वे इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल 16-17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में, वे यहाँ राम कथा करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहाँ के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने कहा। लखमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गाजीपुर पहुंचे। कहा कि आप लोगों ने गलत सांसद चुन लिया, आपने माफिया को चुन लिया है। उन्हें विकास से मतलब नहीं, केवल भैया जी को जेल से छुड़वाने की जल्दी है। गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज बन जाता है। नड्डा के निशाने पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटे एवं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी थे।